खबर दिल्ली से है। यहां जंगपुरा में एक मंदिर जिस जगह पर बना है उस जगह पर विवाद हो गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मंदिर अवैध है और जांच के दायरे में है। ये मंदिर आपको बता दें जंगपुरा में बना हुआ है। वहीं मंदिर के जो पुजारी उनका दावा है कि मंदिर बहुत प्राचीन है, पुराना है और पिछले 5-6 दशक से मंदिर की वो देखभाल कर रहे हैं। आज तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मंदिर को लेकर ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही उन्हें मंदिर के अवैध होने की कोई आधिकारिक इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको बता दें कि इस मंदिर को लेकर अब विवाद पैदा हो गया है। जंगपुरा में ये मंदिर है। आप मंदिर के प्रधान हैं और काफ़ी टाइम से आप मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है जो दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन की रिपोर्ट थी, 2019 की रिपोर्ट है, उसमें इसका मेंशन है कि ये प्रॉपर्टी इलीगल है। इसका बाहर से एक फ़ोटो लेके भी उन्होंने रिपोर्ट में अटैच किया है। कब से आप मंदिर की देखभाल कर रहे हैं और थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताएं। हमारे पहले दादा इसकी सेवा करते थे मंदिर की, फिर फादर करने लगे, अब मैं करने लगा। मैक्सिमम मेरे को 7 साल हुए हैं, उससे पहले हमारे दादा करते थे। तो ये 1900 आप देख पा रहे हो, जैसे 1962 से ये मंदिर बना हुआ है। आप देख लो, इसकी स्थापना देखो, बहुत पुराना लगा हुआ है ये बोर्ड और रजिस्ट्रेड भी है, नंबर भी है इसका, देखो ऊपर। तो 62 में निर्माण हुआ था। हाँ, इसका 62 में ये स्थापना हुई है इस मंदिर की और जब से अब तक ये हम ही संभालते आ रहे हैं। तो कभी जैसे कुछ इलीगल बताया गया स्ट्रक्चर को, तो कभी कोई सरकार से नोटिस आया हो, दिल्ली गवर्नमेंट से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, ना दिल्ली सरकार से, ना कुछ ऐसा। जैसा शुरू से ऐसा आता है वैसे ही आ रहा है। मतलब हम कोई नोटिस नहीं है जो हम ये बोलें कि वक्फ बोर्ड ने हमें कुछ भेजा है। और ये ज़मीन को लेकर, इस मंदिर की जो ज़मीन है इसको लेकर कुछ कभी किसी अधिकारी ने आप लोगों को अप्रोच किया हो कि मंदिर की ज़मीन किसके नाम पे है क्या? ऐसा तो किसी अधिकारी ने नहीं पूछा और वैसे भी ये मंदिर हमारे बाबूजी के हुए हैं नाम। और अगर आप बोलोगे तो हम अभी गए हुए हैं, वो जब आएंगे तो आपको हम पेपर भी दिखा देंगे उसके। तो कागज़ वगैरह पूरी रजिस्ट्री रजिस्ट्रीड है, देखो उसमें रजिस्ट्रीड नंबर भी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। तो 2337 लिखा हुआ है। और दिल्ली के जंगपुरा जहां ये प्राचीन मंदिर है, वहां से मेरे सहयोगी अनवित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनवित, अल्पसंख्यक आयोग 2019 की रिपोर्ट है, क्या कह रही है वो रिपोर्ट? और अब ये जो पुजारी हैं जो यहां इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस समय जंगपुरा में हूं और आप देख सकते हैं ये मंदिर है जंगपुरा ए में। और हम इस मंदिर से रिपोर्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इस मंदिर का मेंशन आता है इस रिपोर्ट में भी। और इस अगर रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, द इलीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली की ये रिपोर्ट है, जुलाई 2019 की। ये रिपोर्ट बनाई गई थी दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के। और ये लीगल स्टेटस पे बात करती है जो रिलीजियस प्लेसेस हैं दिल्ली में। अब इस रिपोर्ट में कई जगह मेंशन है कि एक लिस्ट है जो इनक्रोज कब्रिस्तान है वक्फ प्रॉपर्टी के, जिस पे कब्जा किया हुआ है, उसकी करीब 562 प्रॉपर्टीज इसमें मेंशन है। आगे इस रिपोर्ट में एक लिस्ट ऐसी भी है जो कब्रिस्तान है वक्फ के, जिस पे ASI का कब्जा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और इसी रिपोर्ट में आगे के पेजेस पे आप देखेंगे कि एक लिस्ट है जिसमें इसमें लिखा है कि इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो कमेटी ने पाए फैक्ट फाइंडिंग के दौरान, उनके फ़ोटोज अटैच हैं। और उसमें एक मंदिर है, ये मंदिर जंगपुरा ऑन रोड। ये वो मंदिर है जहाँ से अभी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं मंदिर के नीचे, फोटो के नीचे, लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली, जुलाई 2019 मेंशनड है। और इसी रिपोर्ट में मेंशनड है ये चीज़ कि ये जो स्ट्रक्चर है इस मंदिर का, ये कम्प्लीटली इलीगल है। बट जो हम कल यहाँ पे आए, हमारा मकसद किसी भी समुदाय का पक्ष लेना नहीं है, बट जब हम फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए, हम पता करना चाह रहे थे कि रिपोर्ट्स में जो चीज़ें मेंशनड हैं क्या वो सही हैं, फैक्चुअली करेक्ट हैं। बट यहाँ पे जब हमने मंदिर के जो प्रशासन है, मंदिर के जो लोग हैं जो इसके कार्यभार संभालते हैं, उनसे बात की तो हमें विनोद साकला जी मिले, जिनकी कई पीढ़ियों से फैमिली इस मंदिर की जरा बात कीजिए कर रही है। और विनोद साकला जी, आपसे जब हमारी बात हुई थी तो आपने बताया कि आपके पहले दादा, फिर आपके पिताजी भी कर रहे थे, और कभी भी इस तरह का कोई कम्युनिकेशन दिल्ली सरकार से या माइनॉरिटी कमीशन से नहीं आया कहने के लिए कि ये मंदिर इलीगल है। हाँ, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। आज हमें पता लगा कि वक्फ बोर्ड ने आपके द्वारा ये इलीगल है। जी। ऐसा तो हमें पता नहीं लगा, हमारे पास तो सारे सबूत हैं इसके। और ये कागज़ हम दिखाएंगे, देखिए ये इनके पास प्रॉपर्टी टैक्स का कागज़ है। ये 15 मार्च 2010 का लेटर आया हुआ है असिस्टेंट असेसर कलेक्टर से, सेंट्रल जोन MCD लाजपत नगर। इसमें क्लियरली मेंशनड है कि ऑनवर्ड्स फ्रॉम अ सम ऑफ ₹6 लाख ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस। तो ये लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये है रजिस्ट्री के कागज़ जो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्री भी इनकी
पक्की रजिस्ट्री है और कभी भी पिछले 2019 के बाद से पिछले 5 सालों में कोई ऐसा लेटर नहीं आया, कोई कम्युनिकेशन किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं आया जो ये कहे कि ये अनवित जरा इनसे पूछिए अब ये आगे क्या करेंगे। में ऐसी जी देखिए, इनको अभी कोई नोटिस नहीं आया है, बट सर अभी आप लोग का अगर आता है नोटिस तो आगे आपका क्या करने का प्लान? फिर हम कोर्ट में जाएंगे, फिर इसके विरुद्ध हम इसका करेंगे, खंडन करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता ना कि इतने सालों से रह रहे हों और एकदम कोई बंदा आए कि ये मेरी ज़मीन है, तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता। और ये मंदिर जैसे ऐसा भी है कि ये पार्ट पहले बना था, क्योंकि उन्होंने उस पार्ट जो मेन रोड पे पड़ता है उसकी फ़ोटो अटैच की है उन्होंने। नहीं, ऐसा था, ये इस इधर से लेकर और एंड तक ये धोबी घाट का पार्ट्स है। ये पूरे पेपर इसी के यहाँ से लेकर वहाँ तक के हैं। ये पूरा पार्ट धोबी घाट से और मंदिर का है, ये पूरा पार्ट। तो पूरा पार्ट एक साथ ये ही बना पूरा था एक साथ है, जो अलाउड करा है उसके पेपर हमारे पास पूरे के और पूरे। एक अंदर शिलान्यास हुआ था तो एक पत्थर भी लगा है, आपने बताया था, एक बार वो दिखाएंगे अब। आपको दिखाते हैं, 1962 का है, रजिस्टर भी है, सब कुछ है। तो ये यहाँ पे कब लगाया गया था? ये जब बना था, अच्छा, जब ये मंदिर बना था, 1962 में। ये हाँ जब से है, उससे पहले से मंदिर है। ये तो हमारे पहले लोग अनपढ़ होते थे तो पता नहीं था। जब हमारे बाबूजी 10th पास थे तो उन्होंने ये सरकारी नौकरी में थे तो उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, ये पत्थर लगवाए, उन्होंने ही सारा रजिस्ट्री नंबर भी लिखा है, हाँ, 2333 जो लिखा है वो रजिस्ट्री नंबर हाँ लिखा है। रजिस्ट्री नंबर है वो सारा का सारा। तो इनका कहना है कि मंदिर प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, सारा टैक्स इन्होंने पे किया है। जी बिल्कुल अनवित, और ऐसे में तमाम श्रद्धालु जो यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, भगवान शिव के दर्शनों के लिए आते हैं, अब वो भी जाहिर बात है इनके सपोर्ट में है। जी बिल्कुल, लोकल लोग जो हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट में हैं। काफ़ी लोग आप मंदिर में देख सकते हैं, आप लोग आ भी रहे हैं सुबह से। और इन लोगों का भी यही कहना है कि क्योंकि इनकी आस्था जुड़ी है, काफ़ी टाइम से ये लोग, मंदिर इतना पुराना है, बचपन से कई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनकी भी आस्था जुड़ी है। बट सर मंदिर में जैसे काफ़ी लोग आते हैं तो अब इस तरह का मुद्दा जैसे सामने आया है तो क्या प्रक्रिया रहेगी लोगों की? लोगों की सही नहीं रहेगी, आएंगे सपोर्ट में आएंगे सारे के सारे, देखेंगे फिर बखोट में। यहाँ बहुत हैं हमारे क्या कहते हैं सपोर्ट में जो आते हैं, यहाँ के एमएलए भी हैं, हमारे मारवा साहब भी हैं, हमारे वकील भी हैं यहाँ ऊंचे ऊंचे जो मंदिर में आते हैं, वो सब उनको धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे अभी ये सरकार ये बिल लेकर आ रही है जिसमें वक्फ की काफ़ी जो ऐसे कोई भी लैंड को क्लेम करेगा तो उसका पहले वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो क्या कहते हैं, अगर बिल लेके आ रही है हमारी गवर्नमेंट तो सही लेके आएगी, जो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, जो हमारी मोदी सरकार लेके आ रही है। ऐसे तो वक्त तो कुछ भी कह देगा कि भाई पूरी दिल्ली हमारी है तो उसकी थोड़ी ना हो जाएगी। ये तो यही क्लेम है। अनवित जरा वो रिपोर्ट आपके हाथ में है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, जरा कुछ अगर आप कुछ पॉइंटर्स उसमें से हमें बता पाए हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, ये लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस की रिपोर्ट है। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, जुलाई 2019 की रिपोर्ट है, प्रिपेयर्ड फॉर दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप देखेंगे इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, इसमें मेंशन्ड है। आगे अगर हम चलेंगे तो इसमें ये मेंशन्ड है कि करीब 562 ज़मीनें ऐसी हैं जो मुस्लिम वक्फ कब्रिस्तान हैं जिन पे एनक्रोचमेंट किया गया है दिल्ली में, और ये वक्फ के गज़ट में मेंशन है ज़मीनें, ऐसा है। इसमें 562 की लिस्ट है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक कुछ ऐसी 11 ज़मीनों के मेंशन है जिस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कब्जा इसमें बताया गया है, इनक्रोच्ड अपॉन इन द एटलीस्ट 11 सच ग्रेवयार्ड्स इन दिल्ली अलोन। इसके अलावा एक इसमें रिपोर्ट ये भी मेंशन है कि फोटोग्राफ्स ऑफ इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स द कमिटी सॉट ड्यूरिंग द फैक्ट फाइंडिंग। जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इनको दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग के दौरान मिले उन सबका फ़ोटो अटैच्ड है। इसमें एक मंदिर निज़ामुद्दीन का भी है, एक मंदिर इसमें आपको रघुवीर नगर का भी दिखेगा, और एक मंदिर जंगपुरा का है जहाँ से इस समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये मेंशन्ड है पेज नंबर 161 पे। इसमें आप देख सकते हैं नीचे मेंशन्ड है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ऑन लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस अराउंड वेस्ट दिल्ली। इसी रिपोर्ट में लास्ट पेज पे आप देखेंगे कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर्स का भी एक फ़ोटो है जो रिपोर्ट को सबमिट कर रहा है, और इसमें लिखा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सबमिटिंग द रिपोर्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो रिटन दैट ये रिपोर्ट सबमिट की जा रही है ज़फ़रुल इस्लाम खान, चेयरमैन ऑफ दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन को 30 जुलाई 2019 को। जी। तो ये वो रिपोर्ट है, नीचे दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन का सिग्नेचर मार्क भी है, और इसी रिपोर्ट ने ये चीज़ मेंशन की है कि दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ये एक रिलीजियस स्पेसेस में ये एक स्ट्रक्चर है जो कि कम्प्लीटली लीगल है, बट जो मंदिर का प्रशासन है, जो मंदिर के लोग हैं, उनका कहना है ये कम्प्लीटली गलत है। जरा ये जो मंदिर के पुजारी आपके साथ है अनवित, अगर आप उनसे पूछ पाएं, जैसा कि वो बता रहे हैं किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया, प्राचीन मंदिर है, कई दशकों से ये मंदिर जहां श्रद्धालु भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्या एक साथ इस मंदिर का निर्माण हुआ था या कुछ हिस्से बाद में भी बने?
जी, जो हमने इनसे पहले ये बात पूछी थी। सर आप फिर से बताएं एक बार कि जैसे ये जो मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, बाहर के साइड की फ़ोटो सिर्फ रिपोर्ट में अटैच्ड है जो हमने आपको दिखाई, जो वो कह रहे हैं इलीगल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो बाहर का हिस्सा है वो इलीगल हो या वो बाद में बना हो क्योंकि वो मेन रोड पे है? सबसे पहले वो ही मंदिर था, वहाँ पर हनुमान बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी, अच्छा, स्थापना वहीं हुई है और ये शिवलिंग थी। उसके बाद ये पूरी बाउंड्री खींची है इसकी, वहाँ से वहाँ तक बहुत लंबा है ये, और इसमें 2 पार्ट में, एक पार्ट में धोबी घाट है, एक पार्ट में मंदिर है। अच्छा, और ये बहुत पुराना, और अब से नहीं, बहुत पुराना। अच्छा। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये भी ये काफ़ी बहुत पुराना है। पुराना है। मेरे ख्याल से अगर लोग अगर एजिड होंगे वो बता देंगे कि कब से देखते हुए आ रहे हैं वो वाला पार्ट।